नमस्कार दोस्तों, आपका इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डीसी मोटर के बारे में फुल डिटेल्स में। डीसी मोटर से जितना भी इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन होता है उन सभी के बारे में। दोस्तों, यह क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सभी इलेक्ट्रीशियन इंटरव्यू में बार बार पूछते हैं, वो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो या किसी विदेश में जाने के लिए इंटरव्यू हो। लेकिन इन सभी जगहों पर अगर डीसी मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया तो 100% गारंटी देता हूँ कि आप इंटरव्यू क्लियर कर देंगे। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तब। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, डीसी मोटर क्या है? व्हाट इज़ डीसी मोटर? तो दोस्तों, इसका एक छोटा सा आंसर है। डीसी मोटर एक ऐसा मशीन या यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। दोस्तों, इसका डिफिनेशन तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन आपको एक छोटा सा आंसर देना है कि डीसी मोटर एक ऐसा मशीन या यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, डीसी मोटर कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है डीसी मोटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला डीसी शंट मोटर, दूसरा डीसी सीरीज मोटर, तीसरा डीसी कंपाउंड मोटर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर और डीसी कंपाउंड मोटर का प्रयोग हम कहाँ कहाँ और किस जगह में करते हैं? तो दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर और डीसी कंपाउंड मोटर का प्रयोग हम कहाँ कहाँ किस जगह में करते हैं। तो दोस्तों, इसका एक छोटा सा आंसर है। इसमें पहला है डीसी शंट मोटर। दोस्तों, डीसी शंट मोटर का स्टार्टिंग टार्क मतलब घूमने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए हम इसे क्रेन और ट्रेन में इत्यादि जगहों में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, डीसी शंट मोटर का यह विशेषता है कि यह स्पीड पे कार्य करता है। जहां आपको स्पीड चाहिए उस जगह में यह डीसी शंट मोटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, दूसरा है डीसी सीरीज मोटर। दोस्तों, इस मोटर की विशेषता यह है कि इसका लोड पर स्पीड कम हो जाता है और टार्क अधिक हो जाता है, इसीलिए इसका प्रयोग टार्म, क्रेन, ट्राली आदि जगहों में किया जाता है। दोस्तों, इसको सिंपली भाषा में समझे तो जहाँ पे लोड की ज़रूरत है, लोड को उठाने की ज़रूरत है, उस जगह में डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, तीसरा है डीसी कंपाउंड मोटर। दोस्तों, इस मोटर की विशेषता यह है, इसे ऐसे जगह प्रयोग किया जाता है जहाँ अचानक इमीडिएट लोड दिया जाता है या इमीडिएट लोड को हटा दिया जाता है। इस जगह में इसे प्रयोग किया जाता है, जैसे पंच प्रेस, कैसर, कंप्रेसर इत्यादि जगहों में प्रयोग किया जाता है। मतलब इमीडिएट इस पे लोड दिया जाए और इमीडिएट इसका लोड हटा दिया जाए, उस जगह में डीसी कंपाउंड मोटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, डीसी मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों, यह सभी इंटरव्यू में पूछता है कि डीसी मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, और यह एक इम्पोर्टेंट सवाल भी है। तो दोस्तों, इसका एक छोटा सा आंसर है कि डीसी मोटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। आपको सिंपली इतना कहना है कि डीसी मोटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, डीसी मोटर के मुख्य 5 भाग का नाम बताओ। डीसी मोटर के मुख्य 5 भाग के नाम बताओ। तो दोस्तों, इसका आंसर है योक, फील्ड पोल, आर्मेचर, एंड पोल, बियरिंग, पंखा, रॉकर आर्म, बुश इत्यादि। दोस्तों, यह डीसी मोटर के मेन पार्ट होते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, डीसी मोटर स्टार्ट नहीं हो रहा है, उसका 5 कारण बताओ। तो दोस्तों, इसका आंसर है पहला सप्लाई का नहीं होना,
उसमें पावर नहीं जा रहा है, इसके वजह से वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। दूसरा, मेन स्विच में फ्यूज नहीं होना, उसका स्विच है उसको फ्यूज चेक करना पड़ेगा। मेन स्विच में फ्यूज नहीं होता है तो इसके लिए स्टार्ट नहीं होता है। तीसरा, बूस कम्यूटेटर पर ठीक से नहीं लगा है। दोस्तों, आर्मेचर के जगह पे एक बूस होता है जिधर से पावर दिया जाता है, वह बूस कम्यूटेटर से ठीक से नहीं जुड़ा होता है, इसके लिए मोटर स्टार्ट नहीं होता है। चौथा, आर्मेचर सर्किट में ओपन सर्किट का हो जाना। पांचवा है फील्ड सर्किट में ओपन सर्किट का होना। यह 5 कारण है जिसके वजह से डीसी मोटर स्टार्ट नहीं हो रहा है। दोस्तों, आपको सिंपली इतना ही कहना है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, डीसी मोटर स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर क्यों लगाया जाता है। दोस्तों, यह भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए या मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर क्यों लगाया जाता है। तो दोस्तों, इसका एक छोटा सा आंसर है, आर्मेचर से अधिक स्टार्टिंग करंट को रोकने के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पे मोटर को करंट से नियंत्रित रखने के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। अगर स्टार्टर नहीं रहेगा, अगर उस पर डायरेक्ट करंट दोगे तो मोटर जल भी सकता है, अच्छा से स्टार्ट भी नहीं हो सकता है। इसीलिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है कि मोटर को सेफली रन कराया जाए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, डीसी मोटर का फ्रेम किसका बना होता है। दोस्तों, जो डीसी मोटर का ऊपर का फ्रेम होता है, जो मेन पार्ट, वह किसका बना होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर है कास्ट आयरन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 9, डीसी मोटर चालू करने पर स्टार्टिंग में ही बहुत तेज़ घूम रहा है, इसका क्या कारण होता है। दोस्तों, अगर डीसी मोटर का चालू करते हैं तो स्टार्टिंग में ही बहुत तेज़ घूम रहा है, इसका 2 कारण बताओ। तो दोस्तों, इसका एक छोटा सा आंसर है, पहला, मोटर पर किसी लोड का नहीं होना। दूसरा, फील्ड कॉइल में ओपन सर्किट हो जाना। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, मोटर को चालू करने पर फ्यूज बार बार उड़ जाता है, इसका 3 कारण बताओ। दोस्तों, यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मोटर को चालू करने पर फ्यूज बार बार उड़ जा रहा है, तो इसका कारण क्या है। तो दोस्तों, इसका भी एक छोटा सा आंसर है, पहला है अधिक लोड। ज़रूरत से ज़्यादा लोड दिया जाएगा मोटर पे तो उसका फ्यूज उड़ जाता है। दूसरा, आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट होना, जो उसका आर्मेचर होता है उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इससे वह फ्यूज को उड़ा देता है। तीसरा, बूस्ट रोकर में शॉर्ट सर्किट का होना, इसके वजह से मोटर को चालू करने पर फ्यूज उड़ जाता है। यह मेन 3 कारण होता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, डीसी मोटर कितने एचपी तक का होता है। दोस्तों, डीसी मोटर कितने एचपी तक का होता है। तो दोस्तों, इसका एक छोटा सा आंसर है कि 1 एचपी से 100 एचपी तक की आती है, पर आपको हज़ारों एचपी तक के मोटर चाहिए तो बनाई जा सकती है। अगर आपको 1 एचपी से 100 एचपी तक का मोटर चाहिए तो मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा चाहिए या और अधिक ज़्यादा चाहिए तो बना सकते हैं, इसका प्रावधान है कि आप बना सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, डीसी मोटर का स्पीड कैसी होती है, समान होती है या बढ़ती रहती है या घटती रहती है। तो दोस्तों, इसका एक छोटा सा आंसर है कि ईएमएफ के समानुपाती रहती है, जैसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के समानुपाती रहती है डीसी मोटर का स्पीड। अगर लोड बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगा, ऐसा होता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, सीरीज मोटर को बिना लोड के साथ स्टार्ट क्यों नहीं किया जाता। दोस्तों, यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका आंसर है, डीसी सीरीज मोटर की स्पीड बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि स्पीड फ्लक्स के विलोमानुपाती होती है, इसीलिए लोड देके चालू किया जाता है। अगर लोड देके चालू नहीं किया जाएगा तो इतना स्पीड घूमता है वो फाउंडेशन लेकर निकल जाएगा, इसीलिए उसे लोड देके चालू किया जाता है
क्वेश्चन नंबर 14, ड्रिलिंग हैमर मशीन में कौन सा मोटर का प्रयोग किया जाता है? ड्रिलिंग हैमर मशीन, जो हम ड्रिल करते हैं उसमें कौन सा मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, ग्राइंड मशीन में कौन सा मोटर का प्रयोग किया जाता है? जो ग्राइंडिंग मशीन होता है उसमें कौन सा मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है।